आइए दोस्तों, आज आपको बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का वीडियो हम बना चुके हैं। यदि उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूंगा, उन वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। सारे चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी सवाल होंगे 5 से 6 सेकंड में बनाएंगे, कोई भी सवाल हो, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं, पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा गया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। कोई आपका मेथड नहीं लगेगा, सिर्फ ट्रिक से करेंगे, वो भी ओरल करेंगे, मौखिक करेंगे। हम लिख कर आपको समझा रहे हैं। देखिए यहां दिया है आपका सवाल कि 4 वर्ष में 3 गुना, तो आपको यहां पर एक स्टेप लिखना है। यहां पर 4 वर्ष लिखेंगे, 4 वर्ष में कितने गुना कह रहा है, तो 3 गुना कह रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 3 गुना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब कह रहा है वही धन उसी तरह से कितने वर्ष में 27 गुना। कितने वर्ष माने एक समय दिया है, T1 दिया है और T2 ज्ञात करना है। कह रहे हैं कि कितने वर्ष में 27 गुना। यहां पर आप लिखिए 27 गुना, पूछ रहा है 27 गुना। अब यहां बताइए 27 गुना कह रहा है, तो हम यहां देखेंगे पहला अंक क्या है, 3 है। तो क्या 27 को हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 3 के पावर 3 लिखेंगे तो कितना होगा, 27। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो नीचे वाला बेस होगा, जो यहाँ पर दी गई संख्या है, उस रूप में आपको बनाना है। यानी कहने का मतलब, जो यहाँ पर 27 है और यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 के रूप में खंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा। 3 कितने बार होगा, तो 3 3 बार होगा। यही लिख दिए 3 पर 3 घात हो गया। अब देखिए ये क्यों ऐसा किए, क्योंकि ये 3 और ये 3 दोनों को काट देना है। इसका पावर क्या है, 3 है, और बचा क्या, 4। तो बस आपस में आपको 4 गुणे में 3 जो है दिया गया है, गुणा करना है, आपका हो जाएगा 12। हो गया आंसर। दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कीजिएगा। सारे हम प्रश्नों को हम ट्रिक से बताएंगे, हर पार्ट में बताएंगे, छोटे छोटे वीडियो को हम लेकर आएंगे। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर ले। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न और आ गया, इनको देखिए। ये कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो यहां पर आपको देखना है कि दिया है 15 वर्ष, पहला दिया है आपका समय 15 वर्ष, आपको लिखना है यहां पर 15 वर्ष। 15 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो यहां पर आप लिखेंगे 2 गुना, लिख दिया आपने। अब यहां पर दिया है कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, यानी इसका समय निकालना है, तो इसको मान सकते हैं T2। 8 गुना कह रहा है, 8 गुना कह रहा है। यहां पर आप साइड में लिखिए 8 गुना, आपको लिख रहे हैं समझाने के लिए। अब 8 गुना को करना है फैक्टर, लेकिन ध्यान दीजिएगा फैक्टर किस अंक से करेंगे, यहां जो संख्या दिया रहेगा, जो भी अंक दिया रहेगा, उस रूप में इसको तोड़ेंगे। यानी 8 को 2 के रूप में तोड़ेंगे तो 2 कितने बार होगा, 2 हो जाएगा 3 बार। 2 3 बार का मतलब क्या हो गया, 2 पर कितने घात हो गया, 3 घात हो गया। यानी आप यहां पर लिखेंगे 2 के पावर यहां पर 3। तो अभी हमारा यहाँ पर जो बेस होगा इसके बराबर होगा, तो दोनों 2 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बचा क्या, 15 और 3। तो 15 और 3 बचा, तो 15 में आपको 3 से गुणा कर लेना है। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 45 वर्ष हो जाएगा। इसी ट्रिक से आपको बड़ी से बड़ी संख्या का आसानी से आप निकाल सकते हैं। आइए इन प्रश्नों को सीखते हैं, उसके बाद आप कोई प्रश्न आराम से कर सकते हैं। प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद हल करना है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 243 गुना हो जाएगा। यहां पर दिया 8 वर्ष में 3 गुना, तो आपको लिखना है यहां पर 8 वर्ष। 8 वर्ष में कितने गुना कह रहा है, 3 गुना। आराम से यहां पर लिखिए 3 गुना, लिख दिए। अब पूछ रहा क्या रहा है, पूछ रहा है कितने वर्ष में 243 गुना। यहां पर T2 का मान पूछ रहा है, 243 पूछ रहा है यहां पर, तो साइड में आपको लिखना है 243। अब 243 को फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है इस अंक के रूप में, जो यहाँ पर अंक दिया है 3, इसके रूप में, यानी खंड करेंगे तो 3 कितने बार आएगा,
3 आ जाएगा 5 बार। 3 कितने बार आएगा? 3 5 बार। तो आप लिख सकते हैं 3 के पावर 5। अब यहां पर क्या लिखेंगे? 3 के पावर लिखेंगे 5। 3 से 3 क्या हो गया? दोनों हो गया कैंसिल। बचा क्या? 8 और 5। इन दोनों को आपस में गुणा करना है। कितना हो गया? गुणा करने के बाद आपका हो गया 40 वर्ष। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। अब इन प्रश्नों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आज इतना सा, धन्यवाद।